हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट वेडिंग स्पेशल है, रुखसती स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। तो चलिए आइए अब हम मिलके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसेस दाराम रो रही हैं या ड्रामे कर रही हैं। वो पहली बार अब भी इस रिश्ते में बांध के भी बास न आया था। उसका इरादा सिर्फ उसे जरा सा छेड़ना था। वो कोई भी हार्श रिएक्शन नहीं चाहता था। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं तुम पर। रो रही हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं रो रही, अपनी मनूस किस्मत पर रो रही हूँ जो तुमसे कभी सामना हुआ। बाहर में जाओ तुम मेरी तरफ से। लेकिन एकदम सामिया उसके जरा से मजाक से कहे गए जुमले पर फट सी पड़ती। दाराम एकदम उसे जरा सा खिसकर बैठा था। सामिया ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली थी। शुक्र तो ये था कि नकाब में कोई इतने मेहमान आते, बल्कि जो भी फैमिली थी वो भी अपनी बातों में मगन थी, वरना इस तरह उन्हें देखकर जरूर चौंकती। अब जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। अब वो जानना बाढ़ में हो या कहीं और। वो बर्दाश्त करता जब्त का मुजाहरा करता हुआ धीमे लहजे में बोला था, दाराम साहब तुम्हें अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन याद रखना तुम्हारे रोने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी सामिया इब्राहिम शाह नहीं। वो दांत कुछ कुचा कर उसकी आंखों में देखती हुई बोलती। उसकी आंखों में छलकती हुई नफरत दाराम साफ देख सकता था। नो डियर सामिया दाराम इमरानी, यार एक्चुअली मुझे भी ना अब रो कर देखना है कि कैसा महसूस होता है। आह तुम लड़कियां जो इतना रोती हो उसका भी हमें तो अंदाजा हो जाएगा ना। उसने पहले सामिया के जुमले की तस्दीक की थी और फिर उसको एक करारा सा जवाब दिया था, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी जाहिल आदमी। सब तो कालिया है अब तुमने। अब मेरा नाम तो मेरा रहने दो। उसके नाम बदलने पर तो वो भुदक गई थी। अभी तो तुम्हारा नाम बदला है, सिर्फ आज रात तुम्हें अपना बनाना है। उसका चुनी से सजा हुआ हाथ थाम कर वो बेबाकी से बोला था, क्या कह रही हो?" वो एकदम घबराई थी। तुम मेरी कौन हो अब?" वो उल्टा उसे सवाल कर रहा था। बोलो ना मिसिस दाराम। वो चुप रही तो दाराम ने उसका थमा हुआ हाथ दबाया था। बीवी, उसका लहजा टूटा हुआ था। अरे जान, अभी तो मनकुआ हो। आज मनकुआ से बीवी तक का सफर तय आपने ही करना है। वो मुस्कुराहट से जाकर बोला था और दाराम के बड़क सामने जल कर आ गई थी। क्या बकवास कर रही हो? उसने अपना हाथ उसे छुड़वाया था। उसकी आंखों में चुभन सी थी। श्श्श। उसको आंखें दिखाता वो वहां से उठ गया था, जबकि सामिया उसे जाता हुआ उसकी पुष्ट को तकने लगी थी। अंकल, आप मेरे ससुर से बात करें रुखते की, वरना मैं खुद ले जाऊंगा उसे। वो स्टेज से जामिन और अदील हमदानी के पास आया था। जामिन, इसको कहो कि यहाँ से चला जाए, मुझे हार्ट अटैक करवाएगा आज। वो सख्ती से बोलते, मैं मोहब्बत प्यार से कह रहा हूँ, आप खुद मैनेज कर लें वरना मुझे कुछ करना होगा। वो अटल लहजे में बोला था। मेरे भाई इधर आ। जामिन उसको बाजू से घेरे में लेकर साइड पर आया था। क्या जल्दी है यार? सब कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है, अब सब अच्छा नहीं लगेगा बेटा। यार अगर आज उसे अपने साथ ना लेकर गया ना तो बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। प्लीज तू समझ ना मुझे। यार वो मुझे चैलेंज करती है बार बार, बहुत ही इरिटेटिंग है। वो अफसुदगी से बोला था। अब इस इरिटेटिंग बंदी को तुमने लाइफ टाइम देखना है, ये हयाम नहीं है यार। जामिन उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला था, मैंने धोखा नहीं खाया, मुझे पता है ये हयाम नहीं है। मुझे पता है ये किस नेचर की है, अच्छे से पता है। वो तंजिया हुआ था। तो अब फाइनल एंड पर क्या पहुंचे हैं आप ये बता दें। सामिन ने पूछा था। साथ लेकर जाऊंगा कह दिया है एक दफा, अब दोबारा मत पूछो मुझसे। उसका हाथ कंधे पर हटाता हुआ बोला था और आगे बढ़ गया था। बाबा ये क्या कह रहा है? वो जो भी कहेगा क्या आप मान लेंगे? मैं नहीं जाऊंगी। इस आदमी को बोले अपना फैसला वापस ले। इब्राहिम साहब किस तरह से माने थे ये सिर्फ दाराम जानता था। अदिल हमदानी ने बिल्कुल उसकी मदद ना की थी। उन्हें कन्वेंस जामन और दाराम नहीं किया था। अब जब सामिया अपने कमरे में बैठी थी तो जामन, ताराम और इब्राहिम साहब उसके साथ थे। इब्राहिम साहब की ये बात पे वो भड़क उठी थी। बिना किसी लिहाज के वो चलाई थी। सामिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो? वो उसकी तेज आवाज पर तो चौंके ही थे, लेकिन उसके लफ्जों पर तो वो दोनों के सामने जमीन में गड़ कर आ गए थे। मैं नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ मैं। हाथों की कलाइयों से चूड़ियां तेजी से वो उतारने लगी थी। अंकल जज्बाती हो रही है बात। हयाम और मॉम वगैरह का साथ मिलेगा तो ठीक हो जाएगी। आप परेशान ना हो, उसे वक्त दें। जामिन ने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली दी थी। बेटा इस तरह बदतमीजी करोगे तुम, अगर तुम्हारे इन लॉस ने देख लिया तो। वो उसके पास बैठते दबी दबी आवाज में बोलते, देखना है तो देख ले, ऐसी ही हूं मैं। वो अब भी खुद पर काबू नहीं पा रही थी। उसकी आवाज की तेजी पूरे कमरे में गूंज रही थी। दाराम उसको तकता रह गया था, जो कि अपने बाप का भी बड़म नहीं रख रहे थे। बाहर चलो यार। दाराम कमरे से बाहर आ गया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वो नेकलेस उतार थी जब कमरे का दरवाजा खुला था। इन लोगों ने 2 दिन के लिए रिहाइश फार्म हाउस में की हुई थी और अब वो बेडरूम में थे। उसके हाथ अपनी गर्दन पर थमे थे। अभी सब रहने दो, मेरी आंखों को जरा ठंड तो होने दो। मेरी आंखों को जरा ठंडा तो होने दो।
जामिन फेस कोट उतारता हुआ बोला था और सोफे पर बैठ गया था। सर सोफे की पुश पर डाला था। हयाम के हाथ उसके बाबा थम से गए थे और वो सीधी होकर बैठ गए थे। शीशे से ही उसके अक्स को देख रहे थे जो सुकून से बैठा तो सोफे पर था, लेकिन उसकी नजरें हयाम की पूछ और उसके सापे पर अटकी हुई थी। अच्छा इजी हो जाओ। जब उसके कहने पर स्टिल बैठी रही तो उसने हुक्म सादर किया था। उसे उसकी ये आदत बेहद पसंद थी कि वो उसकी बात तो कभी रद्द ना करते थे। उसे मालूम था कि वो उससे नाराज है, लेकिन उसे यकीन था कि उसको मना लेगा। सोफे से उठकर वो फ्रेश होने के घर से बाथरूम चला गया था। उनकी मर्जी से सो, उनकी मर्जी से उठो, उनकी मर्जी से कपड़े बदलो, इनकी मर्जी से तैयार हो, हमारे तो कोई दीन दुनिया ही नहीं ना। वो नेकलेस उतारते हुए बड़बड़ाए थे। जुले उतारकर वो हल्की फुल्की हुई और ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे। सादा सा नाइट सूट निकालकर चेंज की घर से वो वहां गई थी। जामिन कुछ देर बाद ही बाहर आया था। बाल सवारकर परफ्यूम अच्छी छिड़कर वो बेड के एक कॉर्नर पर जा लेटा था और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा था। मोबाइल उठाकर उसने एक मैसेज दाराम को टाइप किया था, होप यू वेल फर्स्ट नाइट। मोबाइल बंद करके सीने पर रखा था और नजरें उसकी ड्रेसिंग रूम के गेट पर ही अटकी हुई थी। कुछ देर बाद ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आई थी और फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई थी। शायद उसे इंतजार करवाने में मजा आ रहा था। उसे पता था कि उसका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने सुलझे हुए बालों को 10 मिनट तक मजीद सुलझाया था। जामन की नजरें उसकी हरकतों पर थी। जब कंका करके थक गई तो उसने लोशन की बोतल उठाई थी और कलाइयां पाँव पर लगाया था। अब जब उससे फारग हुई तो फेयरनेस क्रीम उसने उठाई ही थी कि जामन की आवाज पर उसके हाथ रुके थे। इसकी जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी वेरी फेयर। उसके हाथ में से फेयरनेस क्रीम देकर वो बोला था। उसके इंतजार को वो तवील पर तवील करती जा रही थी। आपसे कोई बात नहीं कर रहा, चुप करके लेटे रहें या फिर सो जाएं या फिर कमरे से ही बाहर चले जाएं। वह रुख मोड़ कर उसे काटदार नजर से देखती हुई बोलती, बीवी तुम एक बार यहाँ तो आ जाओ, फिर तुम्हारी ये चलती जुबान करीब से सुनने की चाह रखता हूँ। सीने पर हाथ रखता वह बड़े तहम्मुल से मुजाहरा करा था। हयाम का फौरन मुंह बना था। अगर आज आपने अपनी मर्जी की तो मैं रो दूंगी। वह कुर्सी से उठते हुए क्रीम वापस रखते हुए वाकई ही रोने लगे थे। तुम तुम कब नहीं रोती ये बता दो। वो नजरअंदाज करता हुआ बोला था, मैं नहीं सोऊंगी यहाँ, वजिया के पास जा रही हूँ मैं। वो दुपट्टा सही करती हुई बोलती, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा अगर तुम इस तरह जाने का इरादा रखती हो तो। और वैसे भी इतने दिन बाद मौका मिला है, कल से फिर तुमने वजिया के साथ ही सोना है। आज मेरे पास आ जाओ। वो समझा रहा था, मैं नाराज हूँ आपसे, नहीं भूले तो मनाना भी तो दो ना, पास भी तो नहीं आ रही, अब तुम्हें ऐसे कैसे मनाओ। अब रात भी बहुत हो गया, सो जो आकर। वो करवट लेता सिर्फ ये जाहिर करना चाह रहा था कि सोना चाहता है। उसको करवट से लेता देखकर वो चंद मिनट खड़ी रहती। जब उसे लगा कि वो वाकई सो गया है तो चलती हुई बेड पर दूसरी सर पर आई थी और आराम से सुकून से लेट गई थी। कमल शेड किया था। अभी वो कुछ मिनट आंखें बांध के लेटी ही थी कि जामन की आवाज ने उसे जगाया था। क्या तुम्हारे पास ऐसी नाइटीज नहीं है कि जिसमें तुम हॉट लगो। उसकी तरफ करवट लेता वो बेबाक हुआ था। सो गई हो। जब कोई जवाब ना आया तो उसने हयाम का कांधा थाम कर उसका रूह अपनी तरफ किया था। हयाम ने आंखें जोर से मीची हुई थी। यार सोना थोड़ी है, रात का सीन तो बाकी है ना। वो तंग करने में हर हद पार कर रहा था। हयाम अच्छी तरह से जिद हो चुके थे। क्या सांस भी आपकी मर्जी से लो। नहीं बता दे सांस लूं या नहीं लो। नहीं सो रही अब क्या डांस करो। रात है, बेड है तो सोऊंगी नहीं तो क्या करो। वो जिद चोती हुई लेटी से उठ बैठे थे। रात है, बेड है, हैंडसम शोहर है, दूसरा ऑप्शन भी है, बी मेच्योर नाउ। उसको वापस लेटाता अब उसकी आंखों में जंगता हुआ बोला था, मैं इमेच्योर ठीक हूँ। उसका लहजा गड़बड़ाया था। बच्चा उस दिन के लिए माफ किया या नहीं। आई स्वेर शर्मिंदा हूँ बहुत। उसके कंधे पर सर डालकर वो दुख से बोला था, नहीं किया। उसे दूर होना चाहती थी लेकिन उसको हटाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितने दिन बाद उसके साथ वो एक बेड एक कमल में थी। उसका साथ उसकी मौजूदगी ही से तो उसका दिल धड़कता था। कब करोगी फिर। माफी मांग रहा हूं ना, गलतियां तो मुझ जैसे मासूम शुरू से ही होती हैं। वो उस अंदाज से बोला था कि हयाम को वाकई वो मासूम लगा था। आपको कौन सा मेरी नाराजगी का ख्याल है। सुबह भी अपनी मर्जी से मुझ पर रोज जमा लिया, कभी सुकून से सोने दिया हो मुझे आज तक। यहाँ तो नाराजगी भी जाहिर नहीं रहने देते। वो हबकी से बोली थी, इतने दिन बाद तुम्हें पास देखा था, काबू नहीं कर सका खुद को, वरना तुम्हें परेशान करके कौन सा मुझे सुकून की नींद आती है। हाँ तो आज हम दोनों को सुकून से सोना चाहिए, कर दिया माफ आपको। उसको दूर करती वो कमर सही करती हुई लेट गए थे। सुनो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसका हाथ अपने सीने पर रखकर वो आंखें बंद करके बोला था और हया मुस्कुराई थी। अगर इस बंदे को जेर करना है ना तो बी नॉर्मल सामिया। अब हार्श नहीं होना, जो होना था ना हो गया, लेकिन माफ तो किसी को भी नहीं करूंगी। वो हाली से बेडरूम को तक रही थी। उसका इस्तकबाल ऐसा हुआ था
हयाम उसे यहाँ बिठाकर चली गई थी, लेकिन अब वो बेड से उठकर अपना काम करने लगे थे। वो धीरे से कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये उसे यकीन ना था। दरवाजे का लॉक घुमाकर अंदर दाखिल हुआ था और दरवाजे पर ही टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। यह तो उसे मालूम था कि एक आम रवायती दुल्हन की तरह वो बेड पर बिल्कुल उसकी राह नहीं तक रही होगी। इसलिए मुझे तुम यहाँ लाए हो इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। एक कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, अब क्या इस जोड़े में सोऊंगी मैं? सामने जो बेड पर दाराम का सूटकेस फैलाए खड़ी अब अपने लिए मुनासिब कपड़े ढूंढ रही थी, उसके आने का एहसास होकर उस तरफ आई थी। आज की रात कौन सोता है मिस दाराम? वो उसे लड़ने के लिए लापरवाही से दरवाजे के पास ही आ गई थी और दाराम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने मुकाबले किया था। चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी तारी की हुई थी। क्यों? तुम्हारे यहाँ जागा जाता है? वो दांत को चुकचा कर बोली थी। एक एक लफ्ज वो चबा चबा कर बोले थे। तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। और अब तुम और मैं एक ही हुए ना, मतलब दो बाडी एक जान, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना फिल्म्स की जुबान में। देखो दाराम, मेरे सर में दर्द नहीं करो, प्लीज मुझे चेंज करने के लिए कुछ दो। वो अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाती बेड के कोने में जा बैठे थे। अब उसका अंदाज जरा नरम सा हुआ था, जैसे वो मजीद बहस के मूड में ना हो। यह कमरा तुम्हारा, ये बंदा तुम्हारा, ये बंदे का सूटकेस तुम्हारा, इसमें सारे कपड़े तुम्हारे, जो लेना है ले लो। वो हॉर्स वहीं पर खड़ा बोला था। तो बंदे मेरे, तुम्हारी हाथी जैसे कपड़े क्या मैं पहनूंगी? मुझ जैसी दो आ जाएंगी इसमें। वो सर हाथों में थामकर जैसे तंग आकर बोल थी। वो इस तरह से बोल थी कि उसके अंदाज पर दाराम के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इंटरेस्टिंग, वो दिल में कहकर आगे बढ़ा था और बेड पर बिखरे अपने कपड़ों को घंघाने लगा था। बाय द वे, तुम्हें किसने कहा था कि डाइटिंग कर कर सूखी लकड़ी बांध जाओ? वैसे एक राज की बात यह है कि इतनी स्लिम लड़कियों से कोई शादी भी नहीं करता। ये तो मेरी एक अच्छाई नेकी है कि तुमसे मैंने शादी कर ली है, वरना मेरे ससुर साहब को हासा हवार होना पड़ता। उसके हाथ में टी शर्ट और ट्राउजर थमाता वो उसके चेहरे के अतार चाव इंजॉय करता हुआ था और धराम की पापा उसका मुंह खुला रह गया था। तो तुम्हारी नेकी अच्छाई की जरूरत नहीं थी। दो मुझे तलाक, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती मैं। मेरा बाप हवार होता, हमारा मसला था अटेंशन सीकर। वो बिना किसी तमीज लिहाज के बदतमीजी से बोलते। समझते क्या हो खुद को तुम? दाराम उसके तलाक के लफ्ज पर तेजी से गुस्से में आता। अभी कुछ घंटे तो हुए थे उन्हें इस रिश्ते में बांधे हुए, और जो भी उसने कहा था सामने की पूरी रजामंदी से किया था। मुझे मजबूर ना करो जाहिल गवार आदमी बनने में, वरना तुम्हारी जैसी लड़कियों को सिर्फ मेरा एक हाथ ही काट सकता है। उसका गुस्सा भरा था। दफा हो जाओ यहाँ से। उसका बाजू पकड़कर सामने को बाथरूम की तरफ घसीटता हुआ वो तैश से बोला था। वापस आकर उसने बेड पर बिखरे हुए सारे कपड़े सूटकेस में वापस डाले थे और वहीं बेड पर बैठकर आगे का सोचने लगा था। आधे घंटे बाद वो कमरे में आया था और अब की बार उसकी शेरवानी तब्दील थी। ब्लैक शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहने वो बेड पर आया था, जहाँ पर सामिया एक कॉर्नर पर बैठी हुई अपने हाथों को गौर फिक्र से देख रहे थे। तुमने मेरी तजलील किया। वो जब बेड पर बैठा तो वो शुरू हो गए थे। उसको अब तक न भूला था किस तरह दाराम ने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाथरूम की तरफ धकेला था। तुम खामोश नहीं रह सकती, वो जैसे झंझलाया था। तुम मुझे कमरे से निकालो और मैं खामोश हो जाऊं? किस तरह तुमने मेरा हाथ पकड़ा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कुछ ज्यादा नहीं फैल रहे तुम? मैं बता रही हूँ अपनी हदूद के दायरे में रहना। उसकी तरफ रुख करके वो बेदिली से बोलती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा फैल रही हो? उसकी कलाई पकड़कर दाराम ने झटका दिया था और अपने बिल्कुल मुकाबले किया था। दाराम की आवाज उसे बिल्कुल अपने कान में सुनाई दी थी, जैसे सरगोशी की गई हो। छोड़ो मेरा हाथ। वो घबराई थी। उसकी आंखों से नजर से घबराकर वो खूबसूरत सी बेडशीट पर नजर जमाए हुए नजरें झुकाकर बोलती। छोड़ दिया। दाराम ने अगले ही लम्हे छोड़ दिया था और सामिया पीछे को जाकर गिरी थी और बेड ग्राउंड से लगे थे। जिस तरह पहले तुम सहम जाती थी ना, अब भी इसी तरह ही रहा करो। अच्छी नहीं लगती मुझे वो लड़कियां जो शोहर की बराबरी करें या उनके सामने तेज आवाज से बोलें, स्पेशली वो लड़कियां जो बात बात पर बस मामले को बढ़ाएं। खामोश रहा करो। मुझे हर बात का जवाब सुनना पसंद नहीं है। ये ना हो कि फिर मुझे एक गवार आदमी बनने में वक्त लगे और तुम्हें फिर ये महसूस हो कि तुम्हारा शोहर एक ऐसा आदमी है जो औरत पर चलाता है। बेड के करोन के साथ दो तकिया सेट करके वो करोन से टेक लगाकर बैठा था और उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। उसके बाल नम गीले थे। गहरा सांस लेकर खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश कर रहा था। पहले तुम मेरे बंदे नहीं थे, तभी तो मैं शायद सहम गई होंगी। अब तुम प्योर मेरे बंदे हो। क्यों डरूं मैं तुमसे? क्यों सहमूं तुमसे? क्या 1960 की लड़की समझ रखा है मुझे कि बंदे को देकर दुपट्टे से मुंह छुपाकर किचन में भागेगी? नो दाराम। और अगर तुम स्केल की तरह सीधे रहोगे तो मैं भी स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी रहूंगी। सो आगे नो मोर भाषण प्लीज। वो खुद भी बेड ग्राउंड से टेक लगाती, कमल अपने पांव पर डालती, बहुत ही कॉन्फिडेंट से बोलती, जबकि दाराम तो उसके 1960 पर अटक गया था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो मुंह के एक्सप्रेशन बिगाड़ता बड़ी कमगीनगी से बोला था। बहुत अच्छा बोल लेती हो तुम तो।
यूनि में तो प्रेजेंटेशन में पूरे मार्क्स लेती होगी ना, है ना बेगम? उसको अब बाकायदा करीब अपने पहलू में बुलाता हुआ बोला था और सामिया उसकी नजरों का इशारा समझकर वो भी उसके बराबर में दंग सी रह गई थी। तो क्या झूठ बोला मैंने? वो उसके इशारे को नजरअंदाज करती नजरों का जाविया बदल कर बोली थी। गलत बोला या सही बोला, लेकिन अब तुम यहाँ आ जाओ। अपनी बात पर जोर देता वो साथी से बोलता, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। वो अपनी तरफ से काफी नजरअंदाज करना चाह रहे थे। तुम्हें अब 60s की हीरोइंस बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, तुम नहीं आ सकती तो मैं जरूर आ सकता हूँ, बेहतर होगा खुद ही आ जाओ। उसका लहजा संजीदगी से भरपूर था। सामिया ने रुख मोड़कर की तरफ काटदार नजर से देखा था और किसकर उसके पास आई हुई थी। बात इसकी ईगो पर आ रही थी। आइंदा जब बुलाऊं तो दूसरे सेकंड तो मौजूद चाहिए। देर पसंद नहीं है मुझे। उसके कमर से थामता अपने करीब करता वो अपना सर जबरदस्ती उसके कंधे पर रखता हुआ वह हमार आलूत लहजे में बोला था, ये क्या कर रही हो तुम? उस अपनी गर्दन पर कुछ लम्स का एहसास हुआ तो वो एकदम भुदकी थी और पीछे हुई थी। जरा से लम्स से उसके जिस्म में बढ़की पहले थी और चेहरे के जाविये बिगड़े थे। उसकी जालक जैसी भी पलकें झुकी थी। मोहब्बत कर रहा हूँ। अब वो उसको बुलाने की बजाय खुद उसके करीब हो गया था और एक बार फिर से उसे मुकाबल किया था। मुझसे नहीं करो। न जाने क्यों उसकी बोल्डनेस हवासी हो गई थी। तो किससे करो? वो उसे महसूस करना चाहता था। अब उसके रेशमी जैसे भीगे बाल थामने की कोशिश की थी। धाराम, वो उसकी जसारतों से घबरा रही थी। सारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। अच्छा प्लीज मेरी शर्ट्स के बटन्स तो खोल दो सामिया। वो न जाने क्या सोच कर बोला था और सामिया ने चौंक उसको देखा था मगर चुप रहे थे। खोलो ना यार। वो उसका हाथ अपनी शर्ट के बटन्स पर रखता हमार आलूद लहजे में बोला था, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं अपने। वह करंट खा के पीछे हटी थी और हमारे नजर को देखा था, लेकिन दाराम की नजरें उसके वजूद पर जैसे अटक सी गई थी। सामिया को अब अपने लबास बुरा लगा था। उसे नहीं पता था कि ये कितना चीप इंसान है। मेरे हाथ सलामत है, लेकिन तुम्हारे हाथों से भी तो काम लेना है ना। मेरा मतलब है मूव मैट में रखोगी तो फायदे में रहोगे। उसका हाथ फिर उसने थाम कर अपनी शर्ट के बटन्स पर रखा था, लेकिन अब उसके लहजे में पहले की तरह नरमी नहीं थी। सामिया की जुबान दराजी सुन सुनकर वो तंग आ गया था। 3 तक काउंट करूंगा, आगे की खुद तुम जिम्मेदार होगी। वैसे भी तुम्हें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो लापरवाही से बोला था। 1। उसके वजूद पर नजरें वो बड़ी बेबाकी से रखा हुआ था। 2। दहराम, वो झंझलाई थी। उसका हाथ अब तक दहराम के सीने पर रखा हुआ था। उसकी हालत गैर होने लगी थी। मस्कीन नजर से उसने उसको देखा था और व्हाइट टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहने वो उसको कड़े इम्तिहान में डाल रहे थे। 3। वो नजरअंदाज करके उसकी इल्तिजा बोला था, खोल रही हूँ। उसके हाथ जरा हिले थे और उसकी शर्ट के बटन तक गए थे। नजरें से चुराते हुए उसने एक एक करके शर्ट के बटन खोले थे। अब अच्छी लग रही हो। अपनी 2 उंगलियां उसके गुलाबी गाल से मिस करते हुए बोला था। उसके लम्ब से वो जाग उठी थी और अब उसकी शर्ट को पकड़े उसकी आंखों के सामने देखने लगी थी। सिचुएशन तुम अपने लिए क्रिटिकल बना रही हो। शर्ट को पकड़े उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम मेरे हाथ छोड़ दो प्लीज। वो मजामत कर रही थी। छोड़ दिए, मजे से कहते हुए सिगरेट रोक मुस्कुराहट रोकर उसे सामिया के चेहरे को तका था और अपनी शर्ट उतारी थी। सामिया उसके रद्दमल को देखकर एकदम पीछे खोई थी और बेड से उतरी थी। उसका बेबाक अंदाज उसे कंफ्यूज कर रहा था। पूरी जान से वह घबराई थी। परेशानी उसके खूबसूरत चेहरे पर आयान थी और दराम का बदन अब हल्की से सफेद टी शर्ट और ट्राउजर में मौजूद था। वापस आओ। जब वो बेड से उतर गई और दूर खड़ी हुई तो दराम ने उसको वापस बुलाया था। नहीं, मैं सोफे पर सोऊंगी। तकिया लेने के लिए वो झुकी थी तब दराम ने उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में ली थी। इतना जुल्म नहीं करो आज की रात। आज तो दूर नहीं जाओ। तुम्हें पाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की है मैंने। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसको वापस बेड पर बिठाता वो गंभीर आवाज में बोला था। सामिया की जुबान यकायक रुक से गई थी। तुमने सिर्फ नकाह का कहा था। वो बामुश्किल बोल थी। फिर? उसका चेहरा हाथों में थामे अपने सामने करते वो बोला था। उसकी झुकी हुई नजरें देखकर दराम के दिल के जज्बात जाग रहे थे। उसकी ये अदाएं तो उसने कभी सोची ही ना थी। फिर तुमने जबरदस्ती रुखसी भी की अपनी मर्जी से। वो मध्यम लहजे में बोली थी। उसकी आवाज खुद बाहुद इतनी धीमी सी हो गई थी। फिर? दराम का लहजा एक जैसा ही था। अब तुम क्या कर रही हो? वो सवालिया नजर से उसके चेहरे को जांच रही थी, जहां पर ठाटने मारता समंदर उसकी आंखों में नुमाया था, जो कि यकीनन सामिया को दबा ले जाएगा। तुम मुझे रोक रही हो? वो बजाय जवाब देने के सवाल कर गया था। तुम एकदम कुछ नहीं कर सकते। आई नीड सम टाइम। मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हें समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए, और भी बहुत कुछ। वो उसके हाथ अपने चेहरे पर से हटाती हुई बढ़ती। जो कुछ होता है ना एकदम होता है। अगर तुम्हें वक्त दिया ना तो मैं बहुत ही पीछे चला जाऊंगा। अगर समझने की बात है तो आज रात से ही मुझे और मेरे जज्बात को समझो, इस रिश्ते को समझो। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर। नाउ वी आर मैरिड। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर तुम्हें वक्त दिया तो इस रुखसती का फायदा मैं तुम्हें हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा,
ہر دن، ہر رات، ہر سال تمہیں اپنے پاس اپنے سب سے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے گال کو چومتا ہوا وہ شدت سے بولا تھا۔ سامیہ ایک دم کام سے گئی تھی۔ اس کی چلتی ہوئی سانسیں اس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے جھلس اٹھا تھا۔ پسند ہو تم میری، محبت ہو میری، کسی بھی شے کی بنا پر یہ رشتہ قائم نہیں کیا۔ تم سے محبت، تم سے الفت، تم سے اٹریکشن ہونے لگی تھی تبھی تم سے شادی کی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ تم سے پیار کرتا نہیں تھا، آئی سویئر، لیکن تم سے پیار کرنے لگوں گا، اور اگر تم میرے ساتھ کچھ دن بھی رہی تو آئی ایم ڈیم شیور کہ یہ پیار عشق کی منزلوں کو چھو لے گا۔ تم سے کچھ نہیں چاہتا، تمہاری محبت بھی نہیں چاہیے، تمہاری اٹینشن بھی نہیں چاہیے، بس تمہارا یہ وجود اپنے پاس چاہیے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، ہر جگہ۔ میری محبت اتنی ہے کہ ساری زندگی ہم ہوش پاش زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھ میں بہت ہی صبر ہے، تمہارا ہر انداز مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارا ہر روپ مجھے پسند ہے، لیکن تمہارا ہر روپ ہی صرف میرے لیے ہونا چاہیے، صرف میں یہ چاہتا ہوں۔ باہر کی اٹھتی ہوئی نظر اپنے اہلیہ پر میں برداشت نہیں کر سکتا، صرف اس چیز کا دھیان رکھنا۔ ایک ہی رٹ میں وہ کہتا ہوا شاید سامیہ کو چونکا گیا تھا، حیرت زدہ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی، اس کے اپنے کان پر یقین تک نہ آیا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ جھجکتے بھی بامشکل لفظ ادا کر پائے تھے۔ کیا اتنی جلدی کوئی کسی کو تحسیر کر سکتا ہے؟ کیا اتنی جلدی کوئی کسی کو اس قدر چاہ سکتا ہے؟ کیا اتنی جلدی کوئی کسی کو اپنے عکس میں ڈال سکتا ہے؟ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے ماتھے پر اپنی محبت بڑی مہر ثابت کرتا ہوا مسکرا کر بولا تھا۔ بدلے میں سامیہ کے گلابی پنکھڑی کے مانند لب پھیلائے تھے، اس کے چہرے پر ایک تبسم بکھرا تھا۔ اس کے کاندھے پاس سر رکھ کر وہ بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔